ये किसी जज का बेटा नहीं है ना, ये किसी कमीन का बेटा है, ये जमीन पर रेंगने वाले कीड़े का बेटा है, ये उसका बेटा है जिसके बारे में जब ये लोग स्टेज पर खड़े होते हैं तो पता क्या कहते हैं, हमारी बाशऊर अवाम, और बंद कमरों में कहते हैं खबीस। वो झोंक नहीं मारता, वो इंसाफ करता है। वो गोलियों से मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। अगर हमें चाहिए कि हम भूख से ना मरे तो फिर गोलियों से मरने के लिए तैयार हो जाए, भूख से कोई नहीं मारेगा। आप हमें मार दो, जितने कत्ल और करने हैं कर लो, और हमारा है क्या, जीने के लिए रखा क्या है भाई, और भूख से मरने से बेहतर है दफन हो जाए। हमें मारो, भागना नहीं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम रोज कहते हो ये कौम इनकलाब नहीं ला सकती, चलो मान ली तुम्हारी बात, भागना नहीं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, और जिस रब को तुम मांगते हो तुम्हें उसका वास्ता, मारो हमें, हमारे बच्चों को भूख से मारो, भागना नहीं। मैं इनके धोखे में अब कैसे आऊं? बेटी वजीर आला, भाई वजीर आजम, समती वजीर खजाना, और ये अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर, और जरदारी और बिलावल बिल्लो रानी, वो कभी हुकूमत में कभी अपोजिशन में। और क्या तमाशा बना रखा हमको। हमारे हाथ में फीडर देखा है तुम लोगों ने? पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो आए थे हमें महंगाई से निजात दिलाने, ये एजेंट पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना इन हालात में पढ़ सकता था पढ़ लिया। जाओ शहबाज शरीफ को ले आओ, मुनाजरा करे मेरे साथ, जाओ बिलावल भुट्टो जरदारी को लाओ मेरे साथ मुनाजरा करे, लेकिन इंसाफ फेयर लोग करेंगे। ये अंडर कवर मुआहिदों की वजह से ये हालात हैं हमारे, वरना सब जानते हैं इमरान खान सच्चा है। क्या इससे पहले कभी मौजूदा जो हुकूमत है नून लीग, उससे पहले वोट दिया कभी? हाँ, को दिया था, वोट नहीं दिया था, उस वक्त मेरा वोट बना नहीं था। सपोर्ट किया था, डंडा खाया था, हाथ पे सर पे हाथ रखे, ये ऊपर है, नवाज शरीफ के लिए डंडा खाया, नवाज शरीफ के लिए डंडा खाया था। और अगर आज ये लाइव ना होता तो मैं आपको बताता मैंने किसके लिए डंडा खाया था। गद्दार वतन के लिए, मुनाफिक के लिए, यजीद के लिए, फिरौन के लिए, इन लोगों के लिए डंडा खाया। इनके 2-4 मरले के घर आज असासों में बदल गए। और मेरा क्या हुआ, जब मैं नवाज शरीफ को वोट देने जा रहा था ना, वो कैंपेन कर रहा था, और मेरे हालात उस वक्त अच्छे थे, मेरे हालात अच्छे थे। मेरे वालिद साहब की सऊदी अरेबिया में अपनी शॉप थी, हम जमीन पर आगे, ये आसमान पर चले। ये मुस्तकबिल है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आते जा रहे हैं लोग, ये इस कौम का मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल है। आप भी बोतलें, अब पूछे पढ़े क्यों नहीं, ये पढ़ाई क्यों नहीं जाता? स्कूल क्यों नहीं गए? मजबूरी है ना, गर्मी बिजली नहीं आता है, कभी वो पानी नहीं आता है, ऊपर घर का किराया बढ़ा रहा है, क्या करे अभी, तो इस वजह से हम ये। बाबा क्या करते हैं बेटा? बाबा क्वेटा पे, हम क्वेटा से इधर आ गया। ये कूड़े वगैरह इकट्ठा करते हो, ये इसके माँ बाप का दिल नहीं करता ऑफिसर बने? क्या बनने की ख्वाहिश क्या थी कि कहाँ? ये किसी जज का बेटा नहीं है ना, ये किसी कमीन का बेटा है, ये जमीन पर रेंगने वाले कीड़े का बेटा है, ये उसका बेटा है जिसके बारे में जब ये लोग स्टेज पर खड़े होते हैं तो पता क्या कहते हैं, हमारी बाशऊर अवाम, और बंद कमरों में कहते हैं खबीस, कमीने, जाहिल। मरियम ने इनकी तो बात ही ना करो। मरियम ने तो बड़ा रिलीफ दे दिया, वो सोलर लगवा दिया, उन्होंने कहा हमने तो सोलर लगवा दिए हैं। लगा आपके घर सोलर? ओ भाई सोलर, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बिजली महंगी इसलिए की गई कि भाई के सोलर बेच सके। और यार आपको क्या क्या, मैं ज्यादा बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो खुद सियासतदान है, ये तो हर चीज समझता है। और भाई मैं इनकी कड़ियों से आपको कड़ियां मिला के दिखा देता हूँ कहाँ से क्या क्या कैसे होता है। कैसे जानते हैं इनके बारे में इतना? और भाई मुशर्रफ दौर से मेरी सियासत पर नजर है, जब से भूख से मरना शुरू कर दिया उस वक्त से इनको समझना शुरू कर दिया ये क्या क्या करते हैं। ये आपको क्या समझते हैं, इमरान खान की हुकूमत महंगाई की वजह से गई है? उस वक्त तो हमें जरा माजी में जाएं, यही बताया गया महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी तो इसलिए खान की हुकूमत गिरानी पड़ी। नहीं, के लिए गई है ये। आज आप भी बात नहीं करते, कल आज आप देखे। और ये जो मेरा हालत है ना, ये पाकिस्तानियों की जो हालात है की वजह से है। अल्लाह के लोगों को जब इस तरह कत्लो गारत किया जाएगा और हम खामोश तमाशाई बनकर देखते रहेंगे तो यही हाल होगा हमारा। घर की चीजें बेचकर खाना खाएंगे। क्यों? वो झोंक नहीं मारता, वो इंसाफ करता है। वो गोलियों से मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। अगर हमें चाहिए कि हम भूख से ना मरे तो फिर गोलियों से मरने के लिए तैयार हो जाए, भूख से कोई नहीं मारेगा आपको। ये बहुत हालात किस तरफ जा रहे हैं? लगता है महंगाई कम होगी।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वक्त की रोटी खा अगर के आप सो जाएगा। मुझसे इसमें दानिशमंदाना तजिया लेना चाहते हैं, ये कौम इनकलाब के लिए तैयार है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। भड़की है आग सीनों में। मैं इनको इतना बात बता दूं, अपने घर को तूफान का रास्ता मत दिखाओ, वरना, और एक बात मैं जरूर कहूंगा, अल्लाह का वास्ता है, मरियम तो पानी में भी निकल आती है, आप मुझसे मेरी बात करें। मैं मरियम, हाथ बांध के कहता हूं, ये खराब हो जाएगी, इसको इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। अल्लाह का वास्ता है, भागना नहीं। हमें मार दो, जितने कत्ल और करने हैं कर लो, और हमारा है क्या, जीने के लिए रखा क्या है भाई, और भूख से मरने से बेहतर है दफन हो जाए। हमें मारो, भागना नहीं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम रोज कहते हो ये कौम इनकलाब नहीं ला सकती, चलो मान ली तुम्हारी बात, भागना नहीं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, और जिस रब को तुम मांगते हो तुम्हें उसका वास्ता, मारो हमें, हमारे बच्चों को भूख से मारो, भागना नहीं। हमसे सेल टैक्स के नाम पर भत्ता वसूली बंद करो, चीनी पे टैक्स, दाल पे टैक्स, मिर्चों पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, फोन पे टैक्स, ये बंद करो अगर हमें कुछ देना है। हम तुमसे पहले, यकीन 92-96 का जो दौर था, नवाज तो कहता था कि मुझे एक मौका दें तो मैं तो सारे हालात ठीक कर दूंगा। हाँ, अगर आपको शौक है मुल्क को तोड़ने का तो इसको जरूर मौका दे, इसको भी अभी। और यार ये इनकी हुकूमत नहीं है, और मुझे ये तो पहले बताएं मैं इनके धोखे में अब कैसे आऊं। बेटी वजीर आला, भाई वजीर आजम, समदी वजीर खजाना, और ये अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर, और जरदारी और बिलावल बिल्लो रानी, वो कभी हुकूमत में कभी अपोजिशन में। और क्या तमाशा बना रखा है। हमको, हमारे हाथ में फीडर देखा है तुम लोगों ने, हम जाहिल हैं, बेवकूफ है। और जो इमरान खान है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता था कि मेरी गुफ्तगू को ये सियासी रंग ना दे दे, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। जो इमरान खान है, ये सब उसके खिलाफ क्यों है, ये सब मिलकर उसको क्यों दबोच रहे हैं? इसलिए कि उसका जमान पारक का घर मैं देखता हूँ, वो वजीर आजम बनने के बाद भी वैसे का वैसा ही है, एक दीवार भी उसने उसमें ऐड नहीं की। वो लुटेरा नहीं है यार, इनको लुटेरे चाहिए। वो तो बहुत बड़ा आदमी था ना। मैं एसपी की बात आपको बताता हूँ, एक मेरे साथ बीता हुआ वाकया आपको सुनाता हूँ। शहबाज शरीफ के दौर में एक एसपी के पास में गया एसएचओ के खिलाफ, वो एसपी एसएचओ का कुछ ना बिगाड़ सका। जानते हैं क्यों? वो मेरे साथ था एसपी, वो ईमानदार था, एसएचओ करप्ट था। एसएचओ को शहबाज शरीफ की वो हमायत हासिल थी, गुडविल में था। ये हलफ दे सकते हैं ये बात ऐसी हुई? ऐसे हुई, मैं रिकॉर्ड आपको उठा के दिखा दूंगा। वो यार अदालतों में अभी भी वो फाइलें तो मिल ही जाएंगी ना। एलसीडी क्यों नहीं बेची उस वक्त? अभी 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 एलसीडी क्यों नहीं बेची? मैं बेचूंगा अभी यहाँ पे कीमत सही नहीं लगी। वो जहरी बात है, आप चीज खरीदने जाओ 50,000 की, बेचने जाओ 15,000 लगा देते हैं। और अगर इसको बेच के भी मेरा जो मामला है वो हल ना हो तो मैं इसको बेच के फिर क्या करूंगा? बेचूंगा जरूर, क्योंकि मैंने उसको कर्जे वाले को पैसे देने हैं। मोटरसाइकिल रखी है, गाड़ी वगैरह कोई रखी हुई है इस हालात में? यार गाड़ी का पेट्रोल 35,000 वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो आए थे हमें महंगाई से निजात दिलाने, ये एजेंट। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं वैसे? बच्चों को क्या क्या ख्वाहिश थी कि मैं मेरा बच्चों को कहाँ पे देखना चाहते थे? मैं आपको सही बात, मेरी लैंग्वेज से आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि अगर मेरे मुल्क में मेरिट होता तो मैं कहाँ पर होता। मैं वहां पर अपने बच्चों को देखना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना इन हालात में पढ़ सकता था पढ़ लिया। जाओ शहबाज शरीफ को ले आओ, मुनाजरा करे मेरे साथ। जाओ बिलावल भुट्टो जरदारी को लाओ, मेरे साथ मुनाजरा करे। लेकिन इंसाफ फेयर लोग करेंगे, वो जीते या मैं जीता। किस टॉपिक पर आपने बात करनी है मेरे साथ? मैंने इशारतन आपको सुना दिया। आप अंडर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हमारे हालात है ना, ये कुछ मुआहदे होते हैं जो सामने होते हैं, कुछ मुआहदे होते हैं अंडर कवर मुआहदे। ये अंडर कवर मुआहदों की वजह से ये हालात हैं हमारे, वरना सब जानते हैं इमरान खान सच्चा है।